नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और भाई साहब आए हैं हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट मंडी से, और एक बिल्डर हैं यहाँ पे खरड़ में स्पेशली। और उन्होंने इनसे कुछ कमिटमेंट करी थी और वो नहीं सिरे चढ़ी, और ये अब हमारे पास आए हैं। और हम तो अपने लिए वो शेर कहते हैं कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। तो जब तक हमने अच्छे काम करने नहीं शुरू करे तब तक हमें कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था। अब हम जब पॉजिटिव बातें करते हैं तो लोग भी जानने पहचानने लग गए, तो नाम भी हो गया। तो उसका फ़ायदा किसी को हो रहा है तो उसमें हमें खुशी हो रही है। तो भाई साहब अपनी कहानी उन्होंने बताई कि इनके पेरेंट्स ने खून पसीने की कमाई से पहले एक प्लॉट लिया, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन के पैसे दिए, फिर एक और दुकान ली, फिर एक और प्लॉट ले लिया। अब ये सारी कहानी में बिल्डर का इनके साथ एक रिलेशनशिप सो कॉल्ड डेवलप हो गया, और उन्होंने इनको कमिट करा कि भाई आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं, हम आप बिल्डर बना देंगे, हम आपको बहुत प्रॉफिट कमा के देंगे। वो सारी कहानी हवा हवाई हो गई, और आज ये बेचारे अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो इनकी खून पसीने की कमाई है उसका 70-80 लाख रुपया, जो सारी जिंदगी में बड़ी मुश्किल से मिडिल क्लास जो फैमिली है वो कमाती है, वो सारा ये डुबा चुके हैं। और इनके हाथ में ना तो अभी तक घर आया जिसके इन्होंने पैसे पे कर चुके हैं, ना वो घर कंप्लीट होके मिला, ना दुकान कंप्लीट होके मिली, और जो पैसे दिए हैं प्लॉट के ना उसकी रजिस्ट्री हुई। अब बिल्डर इनको हर बार फ़ोन नहीं उठाता, कभी कहते हैं कि जी हमारी रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने इनको बताया कि रोज़ खरड़ तहसील के अंदर 300 रजिस्ट्रियाँ होती हैं, कोई रजिस्ट्री बंद नहीं। हाँ, जिस प्रोजेक्ट के ने CLU या कोई गवर्नमेंट की फीस नहीं पे की है उसकी रजिस्ट्री बंद है। तो अगर आज भी किसी की रजिस्ट्री बंद है तो आप ये समझ लें कि उसमें कोई घपला है, या उसकी फीस नहीं पे है, या वो रेगुलाइज नहीं है, या वो इलीगल एरिया है। तो जो लीगल है, जिनकी फीसें सरकार की पे हो रखी हैं, वो सभी कॉलोनियों की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, रोज हो रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनका जो गेटेड सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे फीचर कमिट किए गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड सब बुरा हाल है। ना तो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ना वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, सब कुछ फ्लॉ है। तो ये सारी कहानी के अंदर मैंने इनको बताया कि जो बिल्डर हैं उन्होंने जो ये सोच कर कि हम इससे और बड़ा बिल्डर का जो स्टेटस है उसको और बड़ा करने के लिए और कॉलोनियां काटेंगे, वहां पे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो ब्लॉक हो गया। अब जहां पैसा फंसा हुआ बिल्डर का वहां पे भी अप्रूवल नहीं है, ना वो बेच सकते हैं, ना इनको रजिस्ट्री करा रहे हैं क्योंकि उसकी भी फीस पेंडिंग है। अब ये सारी कहानी में ये बेचारे फंसे कहां से, इन्होंने अखबार में एक ऐड देखी थी, हिमाचल के एक अखबार में ऐड डाली थी बिल्डर ने कि हम यहाँ पे प्लॉट बेच रहे हैं। तो बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो पूरे हिमाचल में एक्टिव हैं और जम्मू में बहुत एक्टिव हैं, और वो वहां जा जा के एड्स डालते हैं जिसको एक भोला भाला इंसान देख के फंस जाता है। वो एड्स अखबारों में भी आती हैं, लीफलेट्स भी आते हैं, और फेसबुक यूट्यूब पे भी ऐड आती है कि हम चंडीगढ़ के पास ये बना रहे हैं, बड़ा बेनिफिट है, वो है। और जब लोग वहां से यहाँ आते हैं तो उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी होती है, इनको भी होटल्स में, अच्छे अच्छे होटलों में ठहराया गया जब इन्होंने पैसे देने थे। अब इनके फोन भी नहीं उठाए जा रहे। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप कोई हिमाचल में, जम्मू में, कहीं दिल्ली में कोई फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐड देख रहे हैं, अखबार में कोई या लीफलेट देख रहे हैं, और उसको देख कर आकर्षित होकर आप आए और बिना वेरीफाई किए आप कुछ बाय करेंगे, तो जैसे इन भाई साहब का जो आज हाल है कि अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को ब्लॉक करके आज ना तो इनके पास छत है, ये बेचारे आए हैं, अब इनके पास आने जाने के पैसे भी नहीं, क्योंकि सारे पैसे तो बिल्डर जी को दक्षिणा में चले गए। अब इनके पास कुछ नहीं है। तो अब ना तो इनको कोई होटल प्रोवाइड हो रहा है, ना कोई सर्विस मिल रही है, लेकिन जब देना था तब तो कैब भी बुक होती थी, गाड़ी लेके आती थी, छोड़ के आती थी। ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो वीडियो हम बना रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, बस रिजॉल्व हो जाए जल्दी से जल्दी मैटर। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जो हमारा मैटर है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। फिलहाल मैंने जो बिल्डर हैं उनको इनकी फोटो खींच के भेज दी है, और ये रिक्वेस्ट करी है कि काइंडली इनका जो इशू है वो रिजॉल्व कर दें। उम्मीद है कि इनका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी भी इंटरफियरेंस बीच में हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास जेब में 100 रुपए हैं तो हम 100 रुपए की ही बाइंग करें, अगर 400 की बाइंग करेंगे तो फंस जाएंगे। तो बहुत सारे बिल्डर जो आज मार्केट से भाग गए हैं, या भागना पड़ा, या प्रॉब्लम में हैं, वो वही बिल्डर हैं जिन्होंने अपनी 100 रुपए की पॉकेट के को ध्यान में ना रखते हुए 400 रुपए की चीज बाइंग कर ली और थोड़ा सा प्रॉपर्टी में फंस गया। बहुत बड़ा इंडिया का नाम था JP,
जेपी ग्रुप, जेपी सीमेंट, जेपी हाइड्रो, इतनी बड़ी कंपनी थी, उसका बेड़ा गर्क हो गया सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में, क्योंकि उन्होंने अपनी पहुंच से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए और आज वो बैंकरप्ट हो गए। तो अगर इतना बड़ा ब्रांड जेपी जैसे बड़ा, जिसके हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सीमेंट प्लांट थे, आज वो कंगाल हो गया सिर्फ वजह से कि रियल एस्टेट में उसने अपनी हैसियत से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया और वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाए। तो सेम ही हालत आज भी यहाँ पे छोटे बिल्डरों के हैं और वो फंसे हुए हैं। तो जो समझदार बिल्डर हैं वो समझदारी से काम लेते हैं, और जो नए नए, वो मैंने शेर एक कहा था कि बहुत मशहूर शेर है कि जो होते हैं खानदानी रईस वो नरम रखते हैं लहजा अपना। तो आपकी अकड़न बता रही है कि आपकी दौलत नई नई है। तो जब नए नए पैसे आते हैं ना किसी को, किसी भी प्रोफेशन से, तो उसको ऐसा लगता है कि बस मैंने दुनिया मुट्ठी में कर ली, और बाद में समझ आता है कि भाई ये सब हवाई के लिए थे। तो इस स्टोरी से सीख आप ले सकते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करें तो उसको पहले वेरीफाई कर लें, देख लें, परख लें, बिल्डर के बारे में भी सोच लें, पहचान लें, जान लें कि कौन है, इसके पहले क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेल से बाहर आके दोबारा ऑफिस खोल लिया उन्होंने, तो वो भी कर रहे हैं। तो वो जो कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, तो जब एक बार मुंह को खून लग जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है छुड़ाना। तो जैसे अभी भाई साहब के साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, तो इसीलिए ये वीडियो बना रखे हैं। और पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो जो कल आई है हमारी ग्रीन एवेन्यू को लेकर, तो जो हमने वो अपलोड करी तो थ्रेट आई और भाई साहब धमकियां देने शुरू हो गए कि जी आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, आपने हमारी कॉलोनी की वीडियो डाल दी। वो क्यों ऐसे छटका रहे थे? क्योंकि उनका मेन बिजनेस वहीं चलता था। और मैंने अभी सर को बताया कि ये एक पुलिस कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट एक फ्रॉड बिल्डर ने करी, जिसके ऊपर 6 पर्चे दर्ज हैं। वो मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है कि इनकी वीडियो से हमारा जो है गांव का नाम बदनाम हुआ। तो जब डीएसपी साहब ने वीडियो देखी तो कहा जी इसमें कुछ नहीं है, और इन्होंने ये कंप्लेंट वापस ले ली। अब ये तो वो हैं जो जिनका जोर नहीं चल रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं बिल्डर कि वो मेरे को बंद कर दें, मेरी आवाज बंद कर दें, जो मैं दिखा रहा हूं वो बंद कर दें। लेकिन जब तक परमात्मा भगवान खुदा मेरे साथ है, हम ये मुहिम जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।